आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। एक ऐसी कहानी जो कि स्पेल के कॉन्सिक्वेंसेस बताती है। ये स्पेल जो सालों पहले इंडोनेशिया में किया जाता था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडोनेशियन मूवी की जिसका नाम है जरंगोयांग। ये मूवी साल 2018 में रिलीज की गई थी और इसकी IMDb रेटिंग 4.5 है और इसे डायरेक्ट किया है फिंदो पुरवानो ने। और दोस्तों हाल ही में मैंने द पावर नाम की मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है कुछ लोगों से और एक लड़की से जिसका नाम एलेना है। वो एक नाइटमेयर देखती है जिसमें वो किसी से डरकर भाग रही होती है और तभी एक काला धुआं आता है और उसके अंदर घुस जाता है। और फिर हमें एलेना के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट एलेना के लिए फ्लावर्स लाता है। एलेना एक मशहूर सिंगर थी और ये सब एक लड़का जिसका नाम दीर्घा था वो चुप करके देख रहा था। दीर्घा एलेना के घर में गार्डनर का काम करता था। एक रात रॉबर्ट एलेना के लिए रिंग लाता है और जैसे ही वो एलेना को ये रिंग देने के लिए जा ही रहा होता है कोई उसके सर पर जोर से मारता है और रॉबर्ट को एक ग्रेव में दफन कर देता है। एलेना रॉबर्ट का फोन ट्राई कर रही होती है पर उसका फोन नहीं लगता। एलेना परेशान थी जिस पर उसकी बहन तान्या कहती है कि वो एक मशहूर सिंगर है, उसे और कोई लड़का मिल जाएगा। तान्या और एलेना कहीं जा रहे होते हैं जब अचानक से तान्या के सामने से एक घोड़ा गुजरता है और वो अचानक से गाड़ी रोक देती है। एलेना उससे पूछती है कि तान्या ने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी, जिस पर तान्या कहती है कि उसके सामने से एक घोड़ा गुजरा था। और तभी एलेना को उसका सपना याद आने लगता है। तभी उन्हें एक हॉर्स शू मिलता है जिसे एलेना दूर फेंक देती है और वो दोनों गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं। तभी तान्या को वही हॉर्स शू मिलता है जिसे एलेना ने फेंका था। एलेना उसे वो शू फेंकने को कहती है पर तान्या उसे रख लेती है। तान्या उसे अपने घर में सजा लेती है और उसी के बाद से डरावनी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। कोई तान्या के रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब तान्या देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और वो दरवाजे को बंद कर लेती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसका ब्लैंकेट हवा में ऊपर उड़ जाता है और ऐसा लग रहा था कि ब्लैंकेट के नीचे कोई है। पर तान्या जब ब्लैंकेट हटाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर तान्या डर जाती है और अपने रूम से बाहर आ जाती है। बाहर उसे किसी के पैरों के निशान मिलते हैं और तान्या उन निशानों का पीछा करने लगती है। तभी एलेना की फोटो गिर जाती है और तान्या डरकर एलेना के रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है और तान्या के पीछे एक डरावना हाथ दिखता है। तभी एलेना दरवाजा खोल देती है और तान्या एलेना के रूम में सो जाती है। अगले दिन दीर्घा एलेना के लिए कॉफी बनाकर लाता है पर एलेना वो कॉफी उसी पर फेंक देती है क्योंकि एलेना को पसंद नहीं था कि दीर्घा उसके पास आए और दीर्घा बिना परमिशन के उसके रूम में आ गया था। एलेना की मॉम कहती हैं कि ये बात वो दीर्घा से कह सकती थी, जिसके बाद एलेना वहां से बाहर चली जाती है। बाहर उसे दीर्घा मिलता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है। एलेना उसे लेने से मना कर देती है पर दीर्घा के जोर डालने पर वो उस गिफ्ट को ले लेती है। एलेना जब उसे खोल के देखती है तो उसमें आई लव यू लिखा होता है और एक रिंग होती है। एलेना वो लेटर फेंक देती है। दीर्घा एलेना की मॉम से कहता है कि वो अपने गांव जा रहा है उसके फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए। दीर्घा अपनी आंट के पास जाता है जिनका नाम सेरेंताइल था। वो अपनी क्लास में होती हैं। तभी एक लड़की दीर्घा पर हमला कर देती है जिसके बाद सेरेंताइल उसे ठीक करती है। सेरेंताइल कहती हैं कि उन्हें महसूस हुआ है कि दीर्घा किसी बुरे इंटेंशन से वहां आया है। दीर्घा सेरेंताइल से कहता है कि उसे अफेक्शन का स्पेल चाहिए और वो इस स्पेल का इस्तेमाल एक लड़की पर करेगा क्योंकि वो उसे पसंद करता है। जिस पे सेरेंतिल कहती है कि उसे बस अपनी मॉम से अफेक्शन पाना चाहिए, किसी और से नहीं। सेरेंतिल कहती है कि स्पेल की वजह से जिसे वो प्यार करती थी उसने उसे खो दिया और वो नहीं चाहती थी कि दीर्घा के साथ भी ऐसा ही हो। पर दीर्घा नहीं मानता। वो वहां लगे एक चाकू से अपने हाथ को काटने लगता है। सेरेंतिल उसे रोकने की कोशिश करती है पर दीर्घा नहीं मानता। ये देखकर सेरेंतिल मान जाती है। सेरेंतिल कहती है कि इसके लिए उसे एक ग्रेव पर जाके एक पौधा लगाना होगा, जिस पर दीर्घा मान जाता है। अब दीर्घा रात को उसी ग्रेव के पास जाता है जब उसे एक स्पिरिट मिलती है जो उसे वहां जाने से रोकती है और दीर्घा के पैर बांध देता है। पर दीर्घा एक लकड़ी से उस पर मारता है जिससे उसके पैर छूट जाते हैं और वो वहां से उस ग्रेव तक पहुंच जाता
है और कहता है कि उसे वहां से एक पौधा लेना है जिसका नाम साइप्रस है। अब दीर्घा जैसे ही उस प्लांट को निकालने लगता है, उस ग्रेप से एक हाथ निकलता है और दीर्घा को पकड़ लेता है। दीर्घा अपना हाथ छुड़ाता है और वहां से भाग जाता है। एलेना अपने रूम में आती है जब उसे वही रिंग मिलती है जो दीर्घा ने उसे दी थी और उसने वो रिंग फेंक दी थी। तभी तान्या वहां आती है और एलेना तान्या को ये सारी बात बताती है। तो तान्या कहती है कि वो इस रिंग को रख लेगी और तान्या उस रिंग को पहन लेती है। तभी रिंग पर अचानक एक कीड़ा आ जाता है और जैसे ही तान्या वो रिंग पहनती है तो अचानक से जोर से हवा चलती है और खिड़की खुल जाती है, जिसके बाद एलेना वो खिड़की बंद कर देती है। सेरेंथाइल स्पेल शुरू करती है और उसके हाथ में एक हंटर होता है। जैसे ही वो हंटर को जमीन पर मारती है तो एक काला धुआं दीर्घा के पास आ जाता है और उसके पास घूमने लगता है। उधर तान्या को दरवाजे में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तान्या देखने बाहर जाती है तो उसे वहां कोई जाता दिखता है। तान्या को लगता है कि वो रॉबर्ट है और वो उसे देखने जाती है। तभी पेड़ हिलने लगते हैं और तान्या ये देखकर काफी डर जाती है और कोई पीछे से उसके बाल खींचता है और तान्या के हाथ पे जो रिंग थी उस पर काला धुआं आ जाता है, जिसके बाद तान्या वो रिंग उतारकर फेंक देती है। सेरेंथिल दीर्घा से कहती है कि अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ, उसे की मेमोरियल पर जाना होगा। वहां उसे एक घोड़ा मिलेगा और दीर्घा को वो प्लांट उसे खिलाना होगा और जरन गोयांग की मेमोरियल पर एलेना के बाल रखने होंगे। दीर्घा की मेमोरियल पर जाने लगता है जब कोई उसे बांधकर पेड़ पर लटका देता है और दीर्घा अपने आप को छुड़ाता है और की मेमोरियल पर जाता है। वहां वो सेरेंथाइल की दी हुई चीजों को रखता है। तभी उसे एक घोड़े की आवाज आती है। दीर्घा वो प्लांट लेके उस घोड़े को खिलाता है और वो घोड़ा एक काले धुएं से बना हुआ था। फिर दीर्घा जरन गोयांग की मेमोरियल पर एलेना के बालों को रख देता है। ऐसा करते ही एक हंटर उसके हाथ में आ जाता है और दीर्घा वहां बैठकर स्पेल पढ़ने लगता है और जैसे ही वो हंटर जमीन पर मारने लगता है तो एलेना के रूम में सब कुछ अजीब होने लगता है। एलेना के रूम में एक काला धुआं आता है और एलेना हवा में ऊपर उठ जाती है और फिर कोई उसे बेड पर नीचे रख देता है और अचानक से एलेना दीर्घा चिल्लाने लगती है। एलेना दीर्घा को बुलाते हुए नीचे आ जाती है जहां एलेना की मॉम, उनकी हाउसकीपर और तान्या उसे देखते हैं। एलेना की मॉम उसे संभालती हैं और कुछ देर बाद एलेना नॉर्मल होने लगती है। अब अगले दिन दीर्घा सेरेंथिल के पास आता है। वो कहता है कि जैसा सेरेंथिल ने उसे करने को कहा था उसने वैसा कर दिया, जिस पर सेरेंथिल कहती है अब तक तो एलेना उसे प्यार करने लगी होगी। सेरेंथिल बताती है कि इसका कोई क्योर नहीं है और दीर्घा को एलेना से शादी करनी होगी, जिस पर दीर्घा कहता है कि वो शादी करेगा। अब सेरेंथिल दीर्घा को एक और काम करने को कहती है जिसमें उसे लैंगर एंड कुड़ा कीपिंग डांस करना होगा, जिसमें उसे डांसर बनना होगा। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का डांस है जो कि जरन गोयांग के स्पेल के बाद परफॉर्म किया जाता है, जिसपे दीर्घा मान जाता है। सेरेंथिल कहती है कि दीर्घा को कभी भी इस स्पेल को अपनी वासना के लिए नहीं यूज करना है, जिस पर दीर्घा कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा और वहां से एलेना के घर के लिए निकल जाता है। दीर्घा एलेना के घर पहुंचता है जहां एलेना उसका वेट कर रही होती है। एलेना कहती है कि वो कहाँ था इतने दिन तक और वो दीर्घा को गले लगाने वाली होती है जब तक एलेना की मॉम उसे देख लेती हैं और दीर्घा को घर से निकाल देती हैं। ये देखकर एलेना रोने लगती है और दीर्घा वहां से चला जाता है। एक रात एलेना की मॉम तान्या से एलेना के बारे में पूछती हैं तो तान्या कहती है कि वो शायद बाहर गई है और तान्या की मॉम भी अपने फ्रेंड को देखने चली जाती हैं। एलेना दीर्घा को कॉल करती है जहां उसे पता चलता है कि दीर्घा एक कैफे में है। एलेना दीर्घा से मिलने के लिए उसी कैफे में जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब दीर्घा पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, जिसपे एलेना हाँ कहती है और वो उसके साथ गाँव जाने के लिए भी राजी हो जाती है। अब दीर्घा एलेना को लेकर गाँव आता है और उसे सेरेंथिल से मिलाता है। सेरेंथिल को एलेना से मिलकर लगता है कि जैसे वो उसको पहले से ही जानती हो। एलेना कहती है कि दीर्घा ने उसे सेरेंथिल के डांस के बारे में बताया था और एलेना भी वो सीखना चाहती है, जिसके बाद सेरेंथिल उसे वो डांस सिखाती है। तान्या सो रही होती है जब उसे कुछ आवाजें आती हैं और उसे लगता है कि विंडो पर कोई है। जब वो देखने जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता। अब एलेना दीर्घा के साथ वापस आ रही होती है जब अचानक उसे एक आदमी का डरावना चेहरा दिखता है और वो गाड़ी रोक देती है। दीर्घा गाड़ी से उतरकर देखता है तो उसे वहां
कोई नहीं मिलता। फिर अचानक से गाड़ी का दरवाजा खुलता है और बंद हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। एलेना दीर्घा को एक घर और अपनी कार गिफ्ट करती है, जिस पर दीर्घा काफी खुश हो जाता है। एलेना दीर्घा से कहती है कि सब कुछ दीर्घा का है, पर वो उसे कभी ना छोड़े, जिस पर दीर्घा कहता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां तान्या बताती है कि दीर्घा और एलेना के बारे में सबको पता चल गया है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि हो सकता है कि एलेना किसी स्पेल के अंदर हो, तभी एलेना वहां आ जाती है। उसकी मॉम कहती है कि उसके और दीर्घा के बारे में सबको पता चल गया है, जिस पर एलेना कहती है कि वो दीर्घा से प्यार करती है और ये कहकर ऊपर चली जाती है। सेरेंथिल की बेटी को एक स्पिरिट दिखाई देती है और वो उसे देखकर काफी डर जाती है। दीर्घा अब तान्या को पसंद करने लगता है और वो एक म्यूजिक बजाने लगता है और कुछ बोलने लगता है। तान्या को ड्रीम आते हैं कि वो एक जंगल में है और वो धुएं वाला घोड़ा आता है और तान्या के अंदर चला जाता है, जिसके बाद से वो भी दीर्घा से प्यार करने लगती है। तान्या दीर्घा को फोन करती है और उसे देखना चाहती है, पर दीर्घा उसे अगले दिन मिलने को कहता है। एलेना दीर्घा को फोन करके अपने साथ बाहर चलने को कहती है, क्योंकि उसे किसी काम से बाहर जाना था, पर दीर्घा मना कर देता है, जिसके बाद एलेना वहां से चली जाती है। अब एलेना के जाने के बाद दीर्घा तान्या से मिलता है और तान्या उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहती है, जिस पर वो मना कर देता है। तान्या अपना सामान जैसे वॉलेट, रिंग सब कुछ दीर्घा को देने लगती है और वो कहती है कि वो उसे और भी देगी, जिस पर दीर्घा मान जाता है। एलेना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात वो दीर्घा को बताने उसके घर जाती है, जहां उसे दीर्घा और तान्या साथ में दिखते हैं। ये देखकर एलेना नाराज हो जाती है और वो तान्या को घर से बाहर निकाल देती है। एलेना दीर्घा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे और दीर्घा को शादी करनी चाहिए, जिस पर दीर्घा मना कर देता है और अचानक से काला धुआं एलेना के अंदर चला जाता है, जिसके बाद एलेना पोजेस्ड हो जाती है। वो दीर्घा से कहती है कि उसे मरना होगा, उसके मरने के लिए दीर्घा जिम्मेदार है। दीर्घा एलेना को धक्का देता है और वो धुआं एलेना की बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद एलेना नॉर्मल हो जाती है और दीर्घा उसे छोड़कर चला जाता है। तान्या अपने घर में दीर्घा के लिए रो रही होती है। जब उसकी मॉम उसे देख लेती हैं, उन्हें लगता है कि कुछ तो हुआ है। वो अपनी हाउसकीपर को बुलाकर कहती हैं कि क्या वो किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को जानती हैं, जिस पर उसकी हाउसकीपर उन्हें ना कहती है। एलेना की मॉम कहती हैं कि कुछ तो है उनकी बेटी के साथ। पहले एलेना दीर्घा के लिए रो रही थी और अब तान्या। तो उनकी हाउसकीपर कहती हैं कि शायद ये सब दीर्घा ने ना किया हो और अचानक बहुत सी रेवन बर्ड्स उनके घर के पास बोलने लगती हैं। उनकी हाउसकीपर एलेना की मॉम से कहती हैं कि इन बर्ड्स के बोलने का मतलब है कि उनके घर में किसी की मौत होने वाली है। अब दीर्घा एलेना के पास वापस आता है और वो एलेना से 100 मिलियन मांगता है और वो कहता है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है। एलेना कहती है कि वो पैसे दे देगी, पर दीर्घा को उससे पहले उससे शादी करनी होगी। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है और दीर्घा एलेना का सर पीछे की तरफ खींच देता है और एलेना की मौत हो जाती है, जिसके बाद दीर्घा वहां से भाग जाता है। जैसे ही एलेना को दफनाया जाता है, वो अपनी ग्रेव से बाहर आ जाती है। दीर्घा तान्या के साथ घर आता है। जब उसे उसके घर में बाल मिलते हैं, तभी तान्या को कोई दिखता है। वो दीर्घा को बताती है, पर दीर्घा उस पर विश्वास नहीं करता। तभी वो लड़की उन दोनों के पीछे खड़ी हो जाती है। वो एलेना ही थी। एलेना की स्पिरिट तान्या के अंदर आ जाती है और एक कांच का टुकड़े से खुद को मारने की कोशिश करती है और दीर्घा से कहती है कि वो उसकी बहन को यूज कर रहा है, इससे अच्छा है कि वो मर जाए। दीर्घा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। ये सब देखकर दीर्घा वहां से भाग जाता है और एलेना की स्पिरिट तान्या के अंदर से निकल जाती है। अब एलेना के घर की मेड एक ओझा को लेकर आती है। ओझा एलेना की मॉम से कहता है कि उनके घर में कुछ तो है जो उन्हें उनके घर में आने से रोक रहा है, पर वो किसी तरह घर के अंदर चले जाते हैं। ओझा को कुछ अजीब लगता है और वो तान्या को बुलाने को कहते हैं, जिसके बाद मेड तान्या को लेकर वहां आती है। तान्या वहां आके पोजेस्ड हो जाती है और वो अपनी ताकत से ओझा को काफी मारती है, जिसके बाद ओझा काफी डर जाता है और वहां से चला जाता है। दीर्घा को शीशे में अपना फेस कटा हुआ नजर आता है। ये देखकर दीर्घा काफी डर जाता है और अपने गांव अपनी आंटी के पास चले जाता है। दीर्घा सेरेंथिल से पूछता है कि एलेना की स्पिरिट उसे नुकसान पहुंचा रही है। वो
इससे कैसे बच सकता है, जिस पर सेरेंथिल कहती है कि उसे तान्या को छोड़ना होगा क्योंकि वो उसे बस यूज कर रहा है। सेरेंथिल दीर्घा से पूछती है कि एलेना की ग्रेव कहाँ है। अब सेरेंथिल एलेना की ग्रेव पर जाती है जहाँ एलेना की मॉम उसे मिलती है। वो दोनों बात करते हैं और सेरेंथिल एलेना की ग्रेव के पास जाकर बहुत रोती है। सेरेंथिल घर आकर दीर्घा से कहती है कि उसे जरन गोयांग स्पेल को छोड़ना होगा वरना उसके साथ भी बुरा हो सकता है। अगले दिन सेरेंथिल के घर अजीजा आती है। अजीजा एक टेलर थी जो कि सेरेंथिल की ड्रेस लेकर उसके घर आई थी, पर सेरेंथिल उसे घर पर नहीं मिलती। अजीजा को दीर्घा और सेरेंथिल की बेटी तंत्री मिलते हैं। अजीजा के जाने के बाद दीर्घा तंत्री से अजीजा के बारे में पूछता है। दीर्घा अजीजा को पसंद करने लगा था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। उसने अजीजा को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए फिर से जरन गोयांग स्पेल की मदद ली। जैसे ही वो हंटर जमीन पर मारता है ये उस पे उल्टा पड़ जाता है और वो काला धुआं दीर्घा को पागल बना देता है और वो ऐसी ही हालत में सेरेंथिल के पास जाता है। सेरेंथिल उसे रोकने की कोशिश करती है पर दीर्घा रोड पर चला जाता है जहां दीर्घा को एलेना दिखती है और एक गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। सेरेंथिल उस हंटर को आग लगा देती है जो कि वो जरन गोयांग स्पेल के लिए यूज करती थी और अचानक वो हंटर तान्या के सामने आ गिरता है। तान्या जैसे ही उसे उठाती है वो पोजेस्ड हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई नो दोस्तों आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे इस मूवी को लेकर, तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। दोस्तों असल में दीर्घा एलेना को पसंद करता था जिसके लिए उसने एलेना के बॉयफ्रेंड रॉबर्ट को भी मार डाला था। इसीलिए उसने जरन गोयांग की मदद ली और एलेना पर काबू पा लिया था, जिसके बाद एलेना उससे प्यार करने लगी थी। पर सेरेंथिल ने दीर्घा को मना किया था कि इसे कभी अपने फायदे के लिए यूज मत करना, पर दीर्घा ने जरन गोयांग को अपने फायदे के लिए यूज किया। पहले उसने एलेना को काबू किया, फिर उसने एलेना को छोड़ दिया और तान्या को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। फिर तान्या को भी छोड़कर अजीजा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। और असल में दोस्तों मूवी का ट्विस्ट यहाँ पर खुलता है। एलेना सेरेंथिल की बेटी थी। सेरेंथिल और एलेना के डैड में अफेयर था। सेरेंथिल को बेटी हुई जिससे उसके डैड ने एलेना की मॉम को दे दिया था क्योंकि एलेना की मॉम कंसीव नहीं कर पा रही थी। एलेना की मॉम ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और एलेना को घर में लाने के बाद ही एलेना की मॉम को उनकी बेटी हुई जो थी तान्या। सेरेंथिल को इस बात का पता तब चला था जब वो एलेना की ग्रेव पर गई थी। उसके और एलेना की मॉम के बीच बात हुई थी जहां एलेना की मॉम ने उसे एलेना के डैड की फोटो दिखाई थी। सेरेंथिल ने इससे पहले एलेना की मॉम को नहीं देखा था। सेरेंथिल ने जरन गोयांग का स्पेल यूज किया था जिसकी वजह से एलेना के डैड की मौत हो गई थी। इसीलिए उसने दीर्घा को रोका था पर दीर्घा नहीं माना और दीर्घा ने उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था। जिस समय दीर्घा अजीजा को काबू करने के लिए जरन गोयांग की मदद ले रहा था उस समय अजीजा गॉड की प्रेयर पढ़ रही थी और इसीलिए अजीजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ और ये दीर्घा पर ही उल्टा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। एलेना को दीर्घा ने यूज किया था इसीलिए एलेना की स्पिरिट उसकी ग्रेव से बाहर आ गई थी ताकि वो उससे बदला ले सके। इस मूवी में धुएं से बने ब्लैक हॉर्स को एक पावर के रूप में दिखाया गया है। ये धुआं जिसके अंदर जाता था वो पोजेस हो जाता था, पहले एलेना और फिर तान्या, और तान्या भी हंटर मिलने पर पोजेस्ड हो गई थी। शायद इसका पता मूवी के सेकंड पार्ट में मिले पर अभी तक इसके पार्ट 2 की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन जरन गोयांग मूवी का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव दें, सब्सक्राइब कर लें फिल्म पॉइंट ट्यूब चैनल को क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।